डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 31। माया ने झट से समाने देखा। उसके समाने 5 से 6 आदमी हाथों में गन पकड़े हुए थे। माया कुछ करती इससे पहले ही उन आदमियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर माया को एक बुलेट भी लगती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ झटके से वॉल के पीछे खींच लिया और गोलियां सामने की वॉल पर जा लगी। बुलेट लगने की वजह से वॉल में छेद पड़ गए और उनमें से चूना जैसा झड़कर नीचे गिरने लगा। माया ने जल्दी से सामने देखा और अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम। उसने इतना ही बोला था तभी उसके सामने खड़े आग्नेय ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप कर दिया। माया गुस्से से कांपते हुए आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय भी गुस्से से माया को देख रहा था। उसने एक नज़र चारों तरफ देखा और फिर झटके से माया को वॉल से लगा धीमी आवाज में बोला, पागल हो तुम लिटिल बेबी। मरने का इतना शौक चढ़ा है तो जाओ सामने से जाकर मरो, बट मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना जो ऐसे चिल्लाकर उन सब यम के पूतों को यहाँ बुला रही हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर माया की आंखें छोटी हो गई। उसने आंखों के इशारे से आग्नेय को उसका हाथ अपने मुंह से हटाने को कहा। माया का इशारा समझ आग्नेय ने अपने हाथ को देखा जो अभी भी माया के मुंह पर था। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। आग्नेय के हाथ हटाते ही दूसरे ही पल माया गुस्से से बोली, यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की और तुम उन सब से डर रहे हो? एक सेकंड, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर इतना ही मरने का डर लगता है तो घर पर रहो, यहाँ क्यों आए हो? ये बोलते हुए वो अपनी आंखें छोटी कर बुरी तरह आग्नेय को घूर रही थी। इधर आग्नेय के कान में बार बार एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, तुमने मुझे टच कैसे किया? अचानक ही आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी नजरें माया की आंखों से होते हुए उसकी नोच पर आए और लास्ट में उसके होंठों पर आकर ठहर गई। वो वैसे ही उसके होंठों को देखते हुए बोला, लिटिल बेबी, मैंने तो तुम्हें टच ही नहीं बल्कि इन्हें भी टेस्ट किया है। ये बोलते हुए वो अपना अंगूठा माया के होंठों पर रख अजीब तरह से उसके होंठों को सहला रहा था। उसकी इस हरकत पर माया ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो आग्नेय का हाथ झटकने को होती है तभी आग्नेय ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसकी पीठ से लगा दिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आग्नेय हल्का सा माया के चेहरे पर झुका और धीरे से हंस की वॉयस में बोला, बेबी, मौत का डर नहीं लगता, बट अभी जवानी में मरने का शौक नहीं है मुझे नहीं पता था हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। अब मुलाकात हो गई है तो जो तुमने ऑफिस में किया था उसका हिसाब भी बराबर कर ही लेते हैं। इतना बोल वो चुप हो गया और तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, व्हाट? अभी उसने इतना ही बोला था तभी आग्नेय ने अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख दिया। आग्नेय के इस एक्शन से माया अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झट से सर झुका आग्नेय के हाथ को देखा। वो कुछ करती इससे पहले ही आग्नेय ने अपने हाथ को जोर से प्रेस किया और दूसरे ही पल माया की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय ने कुछ पल माया के चेहरे को देखा और फिर तिरछा मुस्कुरा कर अपना हाथ हटा लिया। वो माया के चेहरे पर हल्के से फूंक मारते हुए बोला, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लेना। यू नो, आग्नेय वालिया किसी का उधार नहीं रखता बल्कि सूद समेत सामने वाले को लौटाता है। इतना बोल उसने माया के हाथों को छोड़ दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से आंखें खोल उसकी तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोली, यू बास्टर्ड, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी गन को आग्नेय के फहद पर पॉइंट कर दिया और तिरछा मुस्कुरा कर बोली, उधार तो मैं भी किसी का नहीं रखती हूँ। जब तक सामने वाले को उसका डबल नहीं लौटा देती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। बोलकर उसने एक जोर की लात आग्नेय के घुटनों पर दे मारी। आग्नेय को माया के इस एक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। माया के वार से वो संभल नहीं पाया और घुटनों के बल नीचे जा गिरा। वो घुटनों पर बैठा हुआ था और उसकी नजरें फ्लो को घूर रही थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, पेन के बदले पेन एंड रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट। ये बोलते हुए वो हल्का सा आग्नेय के चेहरे पर झुकी और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए धीरे से बोली,
अगली बार मुझसे उलझने से पहले 200 बार सोच लेना। फायदे में रहोगे वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा, बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। आग्नेय ने सर उठा माया को देखा और झट से पीछे से उसके बालों को पकड़ अपने बेहद करीब खींच लिया और माया को बिना संभलने का मौका दिए उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। माया की हेजल आंखें आग्नेय की समंद सी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। तभी अचानक आग्नेय ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल जस्ट अपने अपोजिट साइड गोली चला ली। गन शॉट की आवाज के साथ एक आदमी की जोर की चीख वहां गूंज गई। उस चीख को सुनते ही माया ने तुरंत तिरछी नजरों से आग्नेय के पीछे देखा जहां एक आदमी पेट के बल फ्लो पर पड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। एक नज़र उस आदमी को देखने के बाद माया ने झट से वापस आग्नेय को देखा जो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे और आग्नेय उसके होंठों को बेताबी से चूम रहा था। माया कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी, ना वो आग्नेय से दूर हो रही थी और न ही उसकी किस में साथ दे रही थी। तभी माया की नज़र आग्नेय के पीछे खड़े दो आदमियों पर पड़ी जो उनकी तरफ गन पॉइंट किए खड़े थे। वे दोनों ट्रिगर दबाते इससे पहले ही माया ने अपने दोनों हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उन दोनों आदमियों को एक साथ शूट कर दिया। माया के दोनों हाथों में गन था और उसका निशान एकदम करेक्ट था। गोली सीधे उन दोनों आदमियों के सीने पर हट वाली जगह जाकर लगी थी। उनकी हल्की सी चीख निकल गई और उनके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। दूसरे ही पल वे दोनों आदमी भी पीठ के बल नीचे जा गिरे। उनके सीने से खून निकल रहा था और उनका शर्ट खून से भीग चुका था। उन दोनों की आंखें हल्की खुली थी और कुछ पल बाद उनकी हल्की खुली आंखें भी पूरी तरह बंद हो गई। उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। तभी वहां बहुत सारी गन शॉट की आवाजें आने लगी। आग्नेय और माया ने तिरछी नजरों से गोलियों की आवाज की डायरेक्शन में देखा। बहुत सारे आदमी उस घर से बाहर आ रहे थे और उन सबके हाथों में गन थी। वे गोलियां चला रहे थे। आग्नेय जल्दी से माया से दूर हुआ और वे दोनों तुरंत खड़े हो वहां से एक पिलर के पीछे जाकर छुप गए। आग्नेय ने माया का हाथ पकड़ा हुआ था। माया की पीठ पिलर से लगी हुई थी और आग्नेय उसके सामने खड़ा था। आग्नेय की नजरें उन आदमियों पर टिकी हुई थी। माया की नजरें एक पल के लिए आग्नेय के चेहरे पर आकर थम गई। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई जिसकी आवाज सुनते ही माया एकदम से अपने होश में आई। उसने पिलर के पीछे से हल्का सा सर बाहर निकाल समाने देखा जहां कुछ आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी। एपिसोड 32। माया की नजरें एक पल के लिए आग्नेय के चेहरे पर आकर थम गई। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई जिसकी आवाज सुनते ही माया एकदम से अपने होश में आई। उसने पिलर के पीछे से हल्का सा सर बाहर निकाल समाने देखा जहां कुछ आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी। कुछ देर में उन दोनों की गन खाली हो गई। अब गन में एक भी बुलेट नहीं थी। आग्नेय और माया ने एक नज़र एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर सामने की तरफ जहां कुछ आदमी अभी भी बचे हुए थे। बहुत सारे आदमी मर चुके थे। उनकी डेड बॉडी फ्लो पर पड़ी थी और पूरा फ्लो खून से सना हुआ था। सामने वाले आदमियों की गन भी खाली हो चुकी थी। सब लगातार शूट कर रहे थे इसलिए गन कुछ ही मिनटों में खाली हो गई थी। अचानक ही आग्नेय के फेस पर डेंजर स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, लिटिल बेबी फाइटिंग आती है ना तुम्हें तो अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाओ। आई श्योर यहाँ तुम भी उसी काम के लिए आए हो जिस काम के लिए मैं आया हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना एक हाथ माया की तरफ बढ़ा दिया। माया जिसकी नजरें समाने आदमियों को देख रही थी, आग्नेय की आवाज सुन वो उसकी तरफ पलटी और उसकी नजरें सीधा उसकी तरफ बड़े आग्नेय के हाथ पर पड़ी। माया ने कुछ पल आग्नेय के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, माया खुराना ऐसे ही किसी अरे गेरे का हाथ नहीं थामती है। तभी आग्नेय बीच में बोला, आग्नेय वालिया भी किसी अरे गेरे की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाता है और अगर बढ़ाता है तो समझ जाना चाहिए वो उसके लिए बहुत खास है। कुछ खास है तुम्हारे अंदर जो मेरा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा है, वरना ये हाथ जब भी किसी की तरफ बढ़ा है तो सिर्फ खून खराबे के लिए। ये बोलते हुए उसने माया का हाथ जबरदस्ती अपने हाथ में ले लिया। माया बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने हाथ को देख रही थी जो आग्नेय के हाथ में था। अचानक ही माया के फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई।
जिसे आग्नेय देखता उससे पहले ही वो स्माइल गायब हो गई। माया के दिमाग में कुछ चल रहा था, पर क्या ये सिर्फ वही जानती थी, वरना कोई उसकी परमिशन के बिना उसे छू भी सके इतनी किसी की औकात नहीं थी। माया आग्नेय को खुद को छूने दे रही थी क्योंकि उसमें उसकी खुद की मर्जी शामिल थी, जिसकी वजह सिर्फ वही जानती थी। आग्नेय माया के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, लिटिल बेबी, अब ये हाथ तभी छूटेगा जब मैं चाहूंगा, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। बोलकर उसने झटके से माया को अपनी तरफ खींचा। माया सीधा उसके सीने से आ लगी। उसके बाल उसके फेस पर आ गए, जिससे उसका चेहरा आधा चेहरा बालों से ढक चुका था। आग्नेय माया के चेहरे पर आते बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, जो सोच रही हो वो करने का सोचना भी मत, क्योंकि आग्नेय वालिया कुछ भी हो सकता है पर बेवकूफ़ नहीं। इंसान के चेहरे को देखकर उसके दिमाग को पढ़ सकता हूँ। तुम तो फिर भी बच्ची हो। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से सर उठा आग्नेय को देखा। उसके माथे पर बल पड़ चुका था और वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आग्नेय को देख रही थी। तभी अचानक पीछे से एक आदमी ने आग्नेय की पीठ पर जोर से एक चेयर दे मारी। चेयर टूटकर नीचे गिर गई और आग्नेय हल्का सा आगे की तरफ झुक गया, पर दूसरे ही पल उसने खुद को संभाल लिया। माया ने झट से आग्नेय के पीछे देखा, जहां एक मोटा सा आदमी गंदी सी हंसी हंसते हुए आग्नेय को देख रहा था। माया ने एक बार उस आदमी को देखा और फिर वापस आग्नेय को देखने लगी, जो अभी भी उसे ही देख रहा था। आग्नेय को देखकर लग रहा था जैसे उसे अपने दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो या फिर उसे पेन फील ही ना हो रहा हो। आग्नेय माया की आंखों में गहराई से देखते हुए बोला, बेबी तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? अभी अभी एक आदमी ने तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को मारा है और तुम उसे तोड़ने की जगह मुझे घूर रही हो। इट्स नॉट फेयर। अभी उसने इतना ही बोला था, तभी पीछे से एक आदमी जोर से उसकी पीठ पर लोहे की राड से मारते हुए चिल्लाकर बोला, तुम्हारी तो। उसने इतना ही बोला था, तभी आग्नेय ने अपना हाथ पीछे कर उस राड को अपने हाथ में पकड़ लिया। राड आग्नेय की पीठ से 1 इंच की दूरी पर थी। आग्नेय ने कस के अपनी मुट्ठियों में राड को पकड़ा हुआ था। उसका चेहरा जो अब तक शांत नजर आ रहा था, अचानक ही वो डार्क हो गया। उसके आसपास का ऑरा बेहद खतरनाक हो गया। गुस्से की वजह से उसके हाथों और माथे की नसें उभर आई, जिनके चटकने की आवाज माया के साथ सामने खड़े आदमी को भी सुनाई दे रही थी। अब तक वो आदमी जो हंस रहा था, आग्नेय का चेहरा देख उसकी हंसी एकदम से गायब हो गई और उस हंसी की जगह डर ने ले ली। आग्नेय अपनी नेक को लेफ्ट राइट करते हुए धीमी मगर अपनी कर्कश आवाज में बोला, जब मैं बोल रहा था तो तुम्हारी बीच में आने की हिम्मत कैसे हुई? अपने आप को 30 मार्खा समझते हो? इतना बोल उसने झटके से उस राड को आदमी के हाथ से छीन लिया और एकदम से उसके पेट में एक जोर की लात मार दी। वो आदमी आग्नेय की किक पड़ते ही सीधा 4 फुट दूर जा गिरा। उसने कस के अपने पेट को पकड़ लिया और दर्द में चीखते हुए वो फ्लोर पर इधर उधर होने लगा। तभी आग्नेय उसके पास आया और अपने हाथ में पकड़ी राड को एकदम से उसके सर पर दे मारी। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।